जैसे ही शहर के फाटक टूटे, साफ हो गया कि अब यह देश किसी और के हाथ जाने वाला है। लड़की भागकर सम्राट की बाहों में चली, यह सोचकर कि वह उसके साथ ही मर जाए। लेकिन सम्राट ने कहा कि वह नहीं चाहता कि वह दुश्मनों के हाथ पड़े और अपमान झेले। इतना कहकर उसने एक डैगर निकाला और खुद अपने ही हाथों से उसे मारने की कोशिश। लगा था कि वे दोनों साथ मरे, लेकिन उसने उसे आगे धकेल दिया ताकि वार उसी पर पड़े। तभी उसे एहसास हुआ कि वह उसके लिए कभी कुछ नहीं, बस एक औजार जिसका इस्तेमाल किया। कई साल पहले उसे सिंहासन पर बैठाने के लिए उसके कबीले ने युद्ध भूमि में वेई परिवार के पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या करवाई और आखिरकार बदले में उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया। अपने अंधे समर्पण पर पछतावे से भरी, वह कड़वाहट के साथ मर। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह खुद को वेई राज्य में मार्क्विस के साथ अपनी शादी की रस्मों के बीच खड़ा पाती है। उसका कबीला उसे राजनीतिक विवाह के जरिए वेई राज्य से माफी मांगने भेज चुका। लड़की समझ गई थी कि इस बार अपने परिवार को बचाने के लिए उसे उस आदमी को खुद से प्यार करवाना। शादी की पहली रात उसने खुद पर परफ्यूम लगा, पूरे भरोसे के साथ कि वह पिघल जाए, लेकिन वह सो गया। दोनों के बीच अपनी सोट रख दी और ठंडे स्वर में चेतावनी, पास आने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। तनाव कम करने के लिए जब वह सो रहा था, लड़की ने खुद को तलवार से घायल कर लिया। अगली सुबह उसके कंधे पर जख्म देखकर उस आदमी को पछतावा और उसने उसके लिए मरहम की एक शीशी छोड़। लेकिन लड़की की मौजूदगी ने उसके चचेरे भाई के मन में जलन जगा, जो पहले से ही उससे शादी करना चाहता था। उसी रात उसने उसके चाय को बदला ताकि बेहोश होने पर उसका फायदा उठा सके। लेकिन उम्मीद के उलट उस आदमी ने विरोध किया। कमजोर हालत में वह किसी तरह अपनी पत्नी तक पहुंचा और उसके ऊपर गिर पड़ा। तभी लड़की समझ गई कि उसे फंसाया गया। उसने पूरी ताकत से संघर्ष किया और उसे बर्फ जैसे ठंडे पानी में डुबोकर काबू में। अगले दिन जब वह उठा, मेज पर एक अनजान शीशी देखकर उसने समझ लिया कि यह सब उसी की साजिश। लड़की ने बेइंतहा समझाने की कोशिश, लेकिन उसने एक न सुना। गुस्से में आकर उसने उसे शहर से निकाल। वह अपने मायके लौटकर खबर का इंतजार करना चाहती, लेकिन रास्ते में उसका सामना डाकुओं से हो। जब उसे होश आया तो उसके सामने वही आदमी खड़ा था जिसे वह कभी भूल नहीं सकती। पिछले जीवन में वह उसी से प्यार करती, लेकिन इस जन्म में वह उससे कोई रिश्ता नहीं चाहती। तभी सैनिकों ने खबर दी कि पूरे शहर में विस्फोटक बिछा दिए गए हैं, जो उसके पति की सेना के आते ही फटने वाले हैं। उसका पति अब शहर के दरवाजे पर खड़ा था। उसे गलती से अपने चचेरे भाई की साजिश का पता चल गया और समझ आ गया कि उसने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी पत्नी को पकड़ लिया गया है, वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। पति की जान खतरे में जानकर लड़की ने अपनी रस्सियां जला दी और चेतावनी देने के लिए भागा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे से आती सेना देखी, वह रुक गई। उसके सामने खड़ा था वही आदमी जो कभी उससे नफरत करता था। क्या वह अब भी उसकी बात मानेगा? उसके पीछे खड़ा था वह आदमी जिसने उसके पिछले जीवन में उस पर चलने वाली तलवार को अपने ऊपर झेला। दोनों के बीच फंस वह कुछ पल हिचकिचा। आखिरकार उसने किस्मत पर दांव लगाने का फैसला। उस आदमी ने अपनी पत्नी को अपनी ओर दौड़ते देखा और उसका स्वागत किया। पीछे खड़े दुश्मन ने मजबूरी में तलवार निकाली और लड़की पर वार कर दिया। जैसे ही तलवार उसकी पत्नी को भेदने वाली थी, उस आदमी ने उसे अपने पीछे खींच लिया और नंगे हाथों से तलवार थाम ली।